दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद से एक बार फिर से उसका कानपुर कनेक्शन सामने आया है और ये पहली बार नहीं है जब किसी आतंकवादी से संबंधित का कनेक्शन कानपुर से जुड़ा है, बल्कि पहले भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। लेकिन इस बार मामला काफ़ी गंभीर है। दरअसल दिल्ली बम ब्लास्ट में जो संदिग्ध शाहीन को उठाया गया है, डॉक्टर शाहीन, जिसको कि जैश की महिला विंग कमांडर बताया जा रहा है, वो शाहीन कानपुर के मेडिकल कॉलेज में तैनात थी। दरअसल ये बात है 2006 की। 2006 का ये पूरा मामला है, जब 2006 में पूरा अपना एग्ज़ाम पास करने के बाद डॉक्टर शाहीन यहाँ के कानपुर मेडिकल कॉलेज यानी कि GSVM वहाँ पर इनकी तैनाती हुई। उसके बाद 2006 के बाद से कुछ समय तक वो यहाँ पर रहीं और फिर उनका बताया जाता है कि एक साथी डॉक्टर के साथ में कुछ झगड़ा हुआ था और उसके बाद उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया कन्नौज मेडिकल कॉलेज। उस समय कन्नौज मेडिकल कॉलेज नया नया बना था और उसके बाद उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसके बाद जब मामला थोड़ा और आगे बढ़ा तो कुछ ही महीने वो डॉक्टर शाहीन कन्नौज में रहीं और उसके बाद एक बार फिर से वो आ गई वापस यहाँ पर कानपुर और उसके बाद लगातार 2013 तक वो यहाँ पर तैनात रहीं। अगर उनकी तैनाती की बात करें तो ये बताया जाता है कि उनके रिश्ते यहाँ पर जो उस समय के मौजूदा प्रोफेसर्स थे या साथी थे उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, क्योंकि वो किसी से बातचीत नहीं करती थी। यहाँ के एक हॉस्टल में उनको कमरा मिला हुआ था और वो किसी से ज़्यादा मुलाकात भी नहीं करती थी, बातचीत भी नहीं करती थी। और उसके बाद 2013 में वो अचानक गायब हो जाती है। डॉक्टर शाहीन के गायब होने के बाद उनको लगातार लेटर भेजा जाता है, लगातार पूछा जाता है, लेकिन वो किसी भी चीज़ का जवाब नहीं देती और आखिर में 2021 में डॉक्टर शाहीन को बर्खास्त किया जाता है। लेकिन अब जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो काफ़ी चौंकाने वाली हैं, क्योंकि जब से ये पता चला है कि डॉक्टर शाहीन यहाँ पर कानपुर के मेडिकल कॉलेज में तैनात थी, उसके बाद से यहाँ पर स्थानीय पुलिस के साथ साथ अन्य जांच एजेंसीज़ की टीम ने भी आकर यहाँ पर दस्तावेज खंगाले हैं। जो भी दस्तावेज उस समय मौजूद थे डॉक्टर शाहीन से रिलेटेड थे, उसको खंगाले गए हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन हाँ इतना ज़रूर पता चला है कि लगातार इस बात की जांच एजेंसीज जानकारी ले रही हैं कि आखिर डॉक्टर शाहीन के कनेक्शन कहाँ कहाँ थे। अगर हम बात करें अपने सूत्रों की तो सूत्रों के अनुसार डॉक्टर शाहीन वहाँ पर रहती तो मेडिकल कॉलेज में थी, वहाँ पर उनकी तैनाती थी, लेकिन इसके बावजूद वो लगातार यहाँ के जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, चाहे वो चमनगंज हो, चाहे वो तलाक महल हो, वहाँ पर 3-4 ऐसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं जहाँ पर डॉक्टर शाहीन का आना जाना था। वहाँ पर वो लगातार कई लोगों से मुलाकात भी किया करती थी और इसी बात को लेकर जांच एजेंसी सतर्क हो गई हैं। हमें आधिकारिक तौर पे तो नहीं बताया गया, लेकिन पता ये चला है कि NIA के साथ साथ ATS की टीम भी कानपुर में पहुंच चुकी है। वो लगातार डॉक्टर शाहीन की पूरी जानकारी ले रही है और इस बात की जानकारी करने की सबसे ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि आखिर वो यहाँ पर चमनगंज में, बेकनगंज में, तलाक महल में किसके पास जाया करती थी, किससे उसकी मुलाकात होती थी, कौन ऐसे लोग थे जो कि उसके कनेक्शन में थे, और जो कनेक्शन में थे क्या वो स्लीपर सेल थे। अगर वो स्लीपर सेल थे तो इस समय वो लोग कहाँ मौजूद हैं। क्या ये जो पूरा धमाका हुआ है इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं कानपुर के स्लीपर सेल से जुड़ा हुआ तो नहीं है। ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि जांच एजेंसीज जिसके जवाब निकालने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ पर टीमों ने अपना डेरा डाल रखा है, जैसा कि हमारे आधिकारिक सूत्र बता रहे हैं। और ये भी बात सही है कि कल जब यहाँ पर आला अधिकारी पुलिस के सड़कों पर उतरे थे तो उस समय मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में काफ़ी जाँच पड़ताल की गई थी और यहाँ पे जो पुलिस आयुक्त हैं रघुवीर लाल, उन्होंने बताया भी था कि उनको कुछ इनपुट मिले हैं और उस पर भी अभी जांच चल रही है। चूँकि ये पूरा मामला काफ़ी सेंसिटिव है, इसलिए अभी तक जानकारी पुख्ता सामने नहीं आई है, कोई आधिकारिक तौर पर बयान सामने नहीं आया है। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि लगातार टीमें इस बात की जांच कर रही हैं कि आखिर डॉक्टर शाहीन का कनेक्शन कहाँ कहाँ था। क्या जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और जो बॉम्ब वहाँ से बरामद हुआ था और उसके बाद जो गाड़ी बरामद हुई थी, कहीं उसका कनेक्शन तो कानपुर से नहीं है। और यहाँ पर तैनाती के दौरान यानी इतने सालों तक रहने के बाद आखिर जैसा कि बताया गया कि पहले पति से डॉक्टर शाहीन ने तलाक ले लिया था, उसके बाद वो अपने पुरुष मित्र के साथ भी रहती थी, उसका भी कनेक्शन आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ था। तो इन सब को देखते हुए ये भी कोशिश की जा रही है जानने की कि आखिर पहले पति को क्यों छोड़ा। और सबसे बड़ी बात ये कि कानपुर में रहते हुए इतने साल रहने के बाद यहाँ पर किन किन लोगों से बातचीत की, किन किन लोगों उसके कनेक्शन में आए और क्या कुछ ऐसे लोग थे या स्लीपर सेल थे जिनको डॉक्टर शाहीन ने अपने साथ जोड़ा था और फिर
कानून का इस्तेमाल इस पूरे बम ब्लास्ट में किया गया है? क्या इस तरह की कोई बात है? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका फ़िलहाल अभी उत्तर नहीं मिला है, लेकिन इतना ज़रूर है कि लगातार स्थानीय पुलिस की टीमें, जांच एजेंसीज़ की टीमें, चमनगंज, बेकनगंज, तलाक महल, मेडिकल कॉलेज, इन सब जगहों पर लगातार जा के पूछताछ कर रही हैं। और अगर हम पुलिस सूत्रों की माने तो बहुत जल्द कोई बड़ा खुलासा भी हो सकता है और इसी बात का सभी को इंतज़ार है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।